श्रीमच्छंकर शेषवल्लभ मधुच्छिष्टो महामोक्षदो निम्बार्काभिनवादिशास्त्र निपुणैराराधित सर्वदा रामानंदसितांग भक्त प्रवरयो लोक संचारितो वेदांतागम शास्त्र वाडवपति संरक्षको निग्रह श्रीमच्चैव दिवाकराच्युतपथे वैनायके श्रीकुले श्रोतस्मार्थ पुराण कौलभवने वर्णाश्रमे वर्णितम् आचार्यादि महाजनाचरण सन्दृश्ये सदा लोकितम् तत्सद्धर्म प्रसारणे ग्रगतिमान् श्री सद्गुरुर्निग्रह बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं शास्त्रारण्य महासिंहं शास्त्रसिन्धोऽस्तिमिङ्गलम् नुमः समन्वयाचार्य निग्रहं धूर्तनिग्रहं धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संहारहेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धता। प्रेम से बोले गणेश महाराज की, बोले जगज्जननी माता की, बोले शंकर भगवान की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। वांग विघ्न शत्रुदलनेति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। मेधासि देवि विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भव सागर नौरसंगा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमय वपुर्धृत शंख चक्रः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान के। निज लोक कहीं बिरंचिगे देवन यह सिखाए बानर तनु धरे धरे महे हरिपद से वह जाए। पूर्व सत्र में हमने देवताओं के द्वारा पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए भगवान अवतार लें इस निवेदन से पूर्ण संस्तुति का व्याख्यान किया था। इस सत्र में हम श्री राम जन्म चरित्र इत्यादि पर भगवत कथा का प्रवर्तन करेंगे। देवताओं को जब भगवान ने यह आश्वासन दिया कि मैं अपने 4 अंशों के साथ 4 स्वरूपों में अपने शक्तियों का प्रकटीकरण करते हुए अत्यंत उदार पवित्र उत्तम सूर्य वंश में इक्ष्वाकु वंश में जन्म लूंगा, तो इस आश्वासन से देवता बड़े प्रमुदित हुए, हर्षित हुए। उनके हृदय में जो रावण आदि के द्वारा भय का प्रवर्तन कर दिया गया था वह भय विनष्ट हुआ। फिर सभी देवी देवता अपने अपने लोक को जाने लगे। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि हो गया, स्तुति कर ली, भगवान ने वरदान दे दिया, अब चले सब लोग, सब काम भगवान ही करेंगे। नहीं, इधर मत जाओ, सब जाओ भूमि पर, पृथ्वी पर, वहां भगवान के अवतार से पहले जाकर सब लोग वानर भालू इत्यादि के रूप में स्थापित हो जाओ और भगवान के लीला में सहयोग करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना। ये नहीं कि भगवान ने कह दिया कि मैं तुम्हारे कष्ट को हरण करूंगा तो सब जाकर अपने अपने लोक में सो गए। नहीं, भगवान के अवतार में सहयोग करने के लिए, कैंकर्य भाव का प्रदर्शन करने के लिए, भक्ति से अपने जीवन को धन्य करने के लिए तुम सब पहले पृथ्वी पर अपने अपने अंश के माध्यम से अवतरित हो। ये काम कर लो, फिर अपने मूल रूप में अपने अपने लोकों में रहना, लेकिन एक एक अंशों से सभी पृथ्वी पर भी विद्यमान हो जाओ। ब्रह्मदेव के ऐसा निर्देश करने पर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों के अंश से वानर भालू इत्यादि शरीरों का आश्रय लेकर किंपुरुषत्व का भाव धारण करते हुए हनुमान, जामवंत, शिवजी हनुमान के रूप में, ब्रह्मदेव जामवंत के रूप में, इस प्रकार से यथा योग्य स्वरूपों को धारण करते हुए देवता प्रतिष्ठित हुए। अब अयोध्या जी की ओर चलते हैं। महाराज दिलीप के पुत्र रघु, उनके पुत्र अज, उनके पुत्र दशरथ इस समय अयोध्या की गद्दी पर विराजमान है। वह साक्षात धर्म के ही स्वरूप जान पड़ते थे। महाराज दशरथ का शील, उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा, उनका पराक्रम, उनकी उदारता, भगवान के प्रति उनकी भक्ति, इन सबों को देखकर लगता था मानो समस्त गुण स्वयं दशरथ जी में वास करने लगे हों। संपूर्ण गुणों को एक साथ एकत्र कर देने पर ही दशरथ जी का जन्म हुआ है, ऐसा प्रतीत होता था। उनके हृदय में भगवान नारायण के प्रति सहज भक्ति थी। धर्म के राज्य को स्थापित करने में उनका बड़ा यश था। रावण इत्यादि के द्वारा जहां बाकी समस्त त्रिलोकी आतंकित अनुभव करती थी, वहीं अयोध्या की प्रजा को रावण के अत्याचार से उस समय कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि अयोध्या की गद्दी पर महाराज दशरथ विद्यमान थे। किंतु एक समस्या थी उनके जीवन में। दीर्घकाल तक राजकीय सुखों का, राजसी सुखों का उपभोग करने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। यद्यपि पूर्व काल में अन्य ग्रंथों के आश्रय से समझना चाहिए कि एक शांता नाम की पुत्री उन्हें थी, जो राजा रोमपाद, अंग देश के राजा रोमपाद गोद ले लिए थे। मित्र थे दोनों, दशरथ और रोमपाद में मित्रता थी, तो शांता नाम की पुत्री को दशरथ ने अपने मित्र को ही दे दिया था।
तो यद्यपि राजा दशरथ की एक पुत्री थी, अन्य ग्रंथों के आधार पर हम समझते हैं, आनंद रामायण आदि में भी उनका वर्णन मिलता है शांता जी का, किंतु चूंकि राजा दशरथ अपनी पुत्री को अपने मित्र रोमपाद को गोद दे चुके थे, इसीलिए पुत्र की दृष्टि से अभी तक ये पुत्रहीन ही कहलाए। उधर विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी से, ऋष्यशृंग से शांता देवी का विवाह संपादित हुआ। तो एक प्रकार से ये जन्म की दृष्टि से देखें तो शांता देवी राजा दशरथ की ही पुत्री हैं, इसीलिए ऋष्यशृंग मुनि इनके जामाता लगे, इनके दामाद लगे। यद्यपि कन्यादान इन्होंने नहीं किया था, लेकिन जैविक पिता तो यही थे, भौतिक रूप से शरीर को इन्होंने ही जन्म दिया था। अपने कुल की परंपरा को बचाने के लिए, अपने वंश के वृद्धि के निमित्त, हम निर्वंश ही न मर जाएं, हमारे राज्य में हमारे बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी हमें मिले अपने वंश में, इस कामना से राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की शरण में गए। गुरु वशिष्ठ ने नानाविध प्रकार के यज्ञ पहले कराए, किंतु वे यज्ञ उतने प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहे थे कि राजा दशरथ को समुचित पुत्र प्राप्त हो जाए। तो अंततः अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हुए कहा कि पुत्र तो 4 होंगे तुम्हारे, पुत्र होने का योग तो है, और बड़े सुलक्षण पुत्र होंगे, बड़े उत्तम गुणी, धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, विख्यात पुत्र होंगे तुम्हारे, लेकिन ये हमारे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ से संभव नहीं है। इसके लिए तुम्हें ऋष्यशृंग का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जब ऋष्यशृंग मुनि का आवाहन महर्षि वशिष्ठ ने किया, वशिष्ठ जी के बुलाने पर ऋष्यशृंग आए, और आने के अनंतर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उन्होंने संपादन करवाया। यज्ञ की आहुति पड़ते ही उस हवन कुंड से साक्षात अग्निदेव अपने हाथों में दिव्य हविष्यान्न खीर चरु लेकर प्रकट हुए। साक्षात अग्निदेव को उस यज्ञ का फल प्रदान करता हुआ देखकर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, इस प्रसाद को ग्रहण करो। अग्निदेव के निर्देश के अनुसार, गुरु वशिष्ठ की सम्मति के अनुसार तीनों रानियों ने यथायुक्त क्रम से उसका भक्षण किया, और उसको खाने के बाद जो दोने में वह ले लिया था, तीनों रानियों ने बांट लिया था, वह भक्षण करके जो दोना उन्होंने बाहर फेंका, उस दोने को एक पक्षी अपनी चोंच में दबाकर, अपने पंजों के माध्यम से, चोंच के माध्यम से जैसे पकड़ कर ले जाते हैं पक्षी आकाश में, वो लेकर अंजनाद्रि की ओर वह पक्षी गया, वहां पर उस दोने को नीचे गिराया, जिसका प्राशन कुछ मात्रा में भगवती अंजना ने भी किया, और उसके अंश से हनुमान जी का फिर प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी कथा आनंद रामायण आदि में भी वर्णित है। तो हनुमान जी इस दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र जी के भी भाई लग गए, क्योंकि जो खीर तीनों रानियों ने खाया, वही दोने में जो कुछ बचा हुआ था, इधर उधर लटका हुआ था, वही दोना अंजनाद्रि में भगवती अंजना को प्राप्त हुआ, जिसको भक्षण करके उसके दिव्यांश का माध्यम बनाते हुए भगवान शिव ने रुद्रावतार हनुमान के रूप में यहाँ पर जन्म लिया। अन्य रामायणों के आधार पर ऐसा वृत्तांत समझना चाहिए। उचित काल की प्राप्ति होने पर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य का अवसर आया। वह प्राकट्योत्सव देखने के लिए संपूर्ण दिशाओं में, आकाश मंडल में, चारों दिशाओं में स्वयमेव सभी दिव्य तत्व सक्रिय हो गए। रावण के अत्याचार से जितने देवी देवता छिपे हुए थे, ऋषि महर्षि छिपे हुए थे, बाहर नहीं निकलते थे, वे भी भगवान के जन्मोत्सव को देखने के लिए प्रकट हो गए।
उत्तम दिन, उत्तम मुहूर्त, उत्तम मास, उत्तम नक्षत्र, उत्तम योग, सब कुछ जब परम उत्तम हुआ तो क्या बताते हैं? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुत राम जन्म सुख मूल। समस्त सुखों को प्रदान करने वाला यह अवसर आ गया है जब भगवान स्वयं को मनुष्य के शरीर में मैं अवतार लूंगा, ऐसा जो आश्वासन दिया था उसको अब पूर्ण करेंगे। क्या वर्णन करते हैं? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि वसंत का महीना, वसंत की ऋतु, चैत्र का महीना, मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त के संयोग को प्राप्त करने पर वह शुभ वेला आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश में आए हैं, सूर्य वंश में आए हैं। मध्याह्न काल में सूर्य सबसे अधिक प्रदीप्त होता है, प्रचंड होता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आए हैं, अर्धरात्रि को चंद्रमा विशेष बलि होता है। लेकिन बात है कि चंद्रमा तो पूर्णिमा को पूर्ण होता है, फिर भगवान कृष्ण अष्टमी को कैसे आ गए? उनको तो पूर्णिमा को आते तो ज्यादा संगत बात लगती। लेकिन समस्या यह है कि पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण तो होता है लेकिन उसके बाद घटता जाता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है अपनी कलाओं की पूर्णता पर्यंत। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र दोनों ही जिस वंश में आए उस वंश के जो मूल देवता हैं, उस देवता का सर्वाधिक बल जब प्राप्त होगा वह अपनी जितनी कलाओं में पूर्ण होता है उतने कलाओं में अपनी शक्ति को विभाजित करते हुए भगवान अवतार लिए। चंद्रवंश में चंद्रमा की 16 कलाएं, 16 कलाओं में चंद्रमा अपनी शक्ति को विभाजित करके प्रयोग करते हैं। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलात्मक पुरुष का अवतार ग्रहण किया। सूर्यदेव अपनी संपूर्ण शक्ति को 12 भागों में, 12 कलाओं में, तपिनी तापिनी इत्यादि कलाओं में विभाजित करके लोक संचारण करते हैं। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने 12 कलाओं में अपनी शक्ति को पूर्ण करके अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण में भेद नहीं देखना चाहिए। रामदास और कृष्णदास ये 2 आचार्य भगवान के दरबार में शास्त्रार्थ करने लगे कि राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। कृष्णदास भगवान कृष्ण के विषय में तर्क देते थे और जो रामदास हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी के संदर्भ में देते थे और एक दूसरे के इष्ट की बड़ी निंदा की। एक ने कहा कि अरे तुम्हारे स्वामी ने तो समुद्र पर पुल बांधने का जो उपक्रम किया 3 दिन तक तो समुद्र उनको महत्व ही नहीं दिया, कैसे भगवान है तुम्हारे। एक ने कहा कि अच्छा तुम्हारे भगवान के विषय में भी हम सुने हैं, उनको तो उनकी माता ही उखल में बांध देती थी, वो मटकी फोड़ते रहते थे। फिर एक ने कहा कि तुम्हारे राजा को भी हमने देखा, तुम जिसको भगवान कहते हो ना वो तो अपने भाई लक्ष्मण के वियोग में रात भर तड़पे हैं। एक ने कहा कि तुम्हारे विषय में भी हम जानते हैं, जब शाल्व ने माया का वसुदेव बनाकर उसका माथा काट दिया था तो तुम्हारे वाले भगवान भी मोहित हो गए थे। तो भगवान के ही दरबार में अपने इष्ट को बड़ा बताकर दूसरे के इष्ट की निंदा दोनों करने लगे। लेकिन रामदास के हृदय में भेद बुद्धि नहीं थी, वो बस आक्षेप का उत्तर देते थे ताकि सामने वाला चुप रहे। और कृष्णदास के हृदय में द्वेष बुद्धि का उदय हो गया था। तो आकाशवाणी हुई उस समय कि यद्यपि भगवान कृष्ण
और राम में कोई भेद नहीं है, किंतु द्वेष बुद्धि का आश्रय लेने से यहाँ कृष्णदास की पराजय होगी और दोनों भगवान के दोनों अवतारों में तत्वतः एक समान बुद्धि रखने से रामदास की विजय होगी। ये कथा विस्तार से आनंद रामायण में वर्णित है। तो जो भगवान के अवतारों में तुलना करता है, द्वेष करता है, छोटा बड़ा देखता है, वह व्यक्ति एक प्रकार से दोनों ही अवतारों की निंदा कर रहा है। कल मैं पीली धोती पहना हुआ था, आज मैं लाल धोती पहना हुआ, तो कल यदि आप मुझे थप्पड़ मारे तो भी मुझे ही वह फल मिलना है, और आज माला पहना है तो मुझे ही मिलना है। मेरे वस्त्र बदल लेने से मैं नहीं बदल जाता, है ना। तो जो मान अपमान है, सुख दुख है, वो वस्त्र पर आश्रित नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के अवतारों में किसी एक की भी निंदा करें तो सभी की निंदा है, किसी एक का भी पूजन करें तो सबका पूजन है। ऐसा समझकर भेद नहीं देखना चाहिए, छोटे बड़े का द्वेष बुद्धि से विचार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य का शुभ अवसर आया। सभी देवी देवता ऋषि महर्षि भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए लालायित होकर मंगल गीत गाते हुए, वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए, आकाश से पुष्प वृष्टि करते हुए प्रतीक्षारत हो गए। उसी समय भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला सोहा सिंधु खरारी। भगवान प्रकट हुए हैं, अजायत नहीं कहा, प्रकट हो गए। जैसे पहले वही हो, छिपे हुए हो, बस स्वयं को प्रत्यक्ष कर दिया। भगवती कौशल्या के ऊपर अत्यंत करुणामय कृपा करते हुए भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवती कौशल्या जी ने जब भगवान के उस दिव्य रूप को देखा, सुंदर कमल के समान विकसित पंखुड़ियों के समान भगवान के नेत्र हैं, सुंदर श्याम वर्ण का मेघश्याम शरीर है, चतुर्भुज रूप भगवान यहाँ पर धारण किए हैं। निज आयुध भुजचारी, शंख चक्र गदा पद्मादि जो भगवान के शाश्वत 4 आयुध हैं उनको धारण किए हुए हैं। ऐसे ही कृष्णावतार में भी तमद्भुतं बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम, वहां भी चतुर्भुज रूप में आए, यहाँ भी चतुर्भुज रूप में आए। सुंदर वनमाला भगवान के श्री विग्रह को सुशोभित कर रही है। जब कौशल्या जी ने यह देखा, उनके हाथ स्वयमेव जुट गए, उनके मुख से स्वयमेव स्तुति का प्रवाह निकलने लगा। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपके इस स्वरूप का वर्णन करना तो चाहती हूँ, स्तुति करना तो चाहती हूँ, लेकिन केहि विधि करऊं अनंता। वर्णन उसका किया जाता है जिसका कोई और छोर पता हो कि यहां से प्रारंभ करना है, यहां तक पूर्ण करना है, किंतु जो आदि और अंत से रहित है उस पर ब्रह्म का निर्वचन हम कैसे करें। कहने के लिए हमें कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। हम जो कहेंगे, वाचन रूपी क्रिया, एक क्रिया है, बोलना एक क्रिया है, उसके लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या? जीभ चाहिए, मुख चाहिए, कंठ चाहिए, श्वास के प्रवाह के लिए फेफड़ा, नासिका इत्यादि चाहिए, जो अंग बोलने के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर शब्द तन्मात्रा की आवश्यकता है, आकाश तत्व की आवश्यकता है। किसी एक गुण का आश्रय लेकर बोलेंगे। यदि प्रशंसा कर रहे हैं और उसमें स्वार्थ नहीं है तो सत्व गुण है, यदि प्रशंसा कर रहे हैं और उसमें स्वार्थ है तो रजोगुण है, और यदि प्रशंसा नहीं कर रहे अपितु निंदा कर रहे तो उसमें तमोगुण है। तो किसी एक गुण का आश्रय लेकर हम बोलेंगे, किसी एक अंग का आश्रय लेकर बोलेंगे, किसी एक स्वरूप के विषय में चिंतन करके हम बोलेंगे। लेकिन माया गुण ज्ञानातीत अमाना, आप असीमित हैं, आप परिमाण रहित हैं, आप माया से अतीत हैं,
तीनों गुणों से अतीत हैं और हमारी बुद्धि में जितना ज्ञान लोक दृष्टि से प्रतिष्ठित हो सकता है उससे भी आप अतीत हैं। यद वाचानभ्युदितं येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। वाणी से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, स्वयं बोलने के लिए जिसे वाणी की आवश्यकता नहीं और जिसकी शक्ति से वाणी में बोलने की शक्ति आई है वह परब्रह्म है। तो आपकी शक्ति से जब हमारी वाणी में बोलने की शक्ति आई और हम इस वाणी के द्वारा आपका तत्वतः वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं, उस स्थिति में हम कुछ भी कह दें वो तो हमारी अज्ञानता ही होगी, आपके स्वरूप का वस्तुतः निरूपण तो नहीं होगा। यहां तक कि स्वयं शब्द ब्रह्म जो वेद भगवान हैं वे भी ऐसा नहीं, इतना ही नहीं, नेति नेति यह कहते हुए थक जाते हैं, आपके स्वरूप का वर्णन का अंत नहीं कर पाते, आपके स्वरूप की सीमा को जान नहीं पाते। ये संपूर्ण ब्रह्मांड और इसके जैसे जैसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड जिसकी माया से सहज ही निर्मित हो जाते हैं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये नहीं अन्य मत मतांतर में कहते हैं ना, पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, फिर थक के आराम करने लगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, स्वयं वह घटना घटित हो जाती है। तो अनेकानेक ब्रह्मांड जिसके संकल्प मात्र से माया बना देती, अघटन घटना पटे यस्य विभ्रांत कारिणी माया, जो नहीं है उसके भी होने का बोध कराकर जो जीव को भ्रमित कर दे उसको माया कहते हैं सामान्य परिभाषा में। अघटन घटना पटे यस्य विभ्रांत कारिणी माया। तो ऐसी माया जिनकी शिक्षा शक्ति से सुशिक्षा शक्ति इच्छा शक्ति से युक्त होकर सहज ही अनेकानेक ब्रह्मांडों का निर्माण कर देती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नियामक आपकी उपाधि वेद बताते हैं वे हमारे उर में वास करें। अब आजकल के कुछ कथित पीठाधीश्वर विद्वान जगत गुरुजन क्या करने लगे हैं, तुलसीदास जी की वाणी में भी अपने से छेड़छाड़ करने लगे। तो कहते हैं ममा उदर असोवासी, क्योंकि उदर में रहे भगवान गर्भ में, उर असोवासी नहीं कहते। लेकिन समझना चाहिए उर केवल हृदय को नहीं कहते, उर कहते हैं गोदी को भी। मेरी गोदी में वो खेले, मेरी गोदी में वो रहेंगे, ये भाव कौशल्या जी व्यक्त करती हैं। और अगर उर का अर्थ हृदय भी लेते हैं तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये भी शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है। तो भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के और इसके जैसे जैसे अनेकों ब्रह्मांड के नियामक हैं वो मेरे अंदर वास किए, ये तो बड़ी लज्जाजनक बात प्रतीत होती है। भगवान पूरा विश्व जिसके अंदर है वो हमारे गर्भ में वास किए, यद्यपि भौतिक दृष्टि से वास किए नहीं, लेकिन एक व्यवहार में बोलने के लिए। भगवान तो जन्म भी नहीं लेते, तो जन्माष्टमी मनाते हैं ना। अजोपि सन नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। व्यवहार जगत में समझने के लिए अजन्मा ब्रह्म को भी हमने कहा कि जन्म लिए। भगवान अजन्मा है, लेकिन कहा चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अपने अनुसार व्यवहार जगत के लिए हम जन्म, गर्भ इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। अब भगवती कौशल्या जी ने जब श्री रामचंद्र जी की ऐसी ज्ञान परक स्तुति की, भगवान बोले अभी तो मैं सोचा कि मुझे माता बड़ा स्नेह करेंगी, वात्सल्य से बड़ा प्रेम करेंगी, ये तो ज्ञान बखारने लगी। ये स्तुतियां तो बहुत से ऋषि महर्षि करते रहते हैं। इन्होंने तो पूर्व काल में तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, भगवान आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो, हम आपके माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब यह सौभाग्य मिल रहा है तो बोल रही हैं ब्रह्म हैं तो संपूर्ण विश्व को अपने अंदर समाहित करने वाले हैं, अनंत हैं, असीमित हैं, अगोचर हैं। तो इनकी यह जो ज्ञान बुद्धि है इसको हम अपनी स्वजन मोहिनी माया का प्रवर्तन करके लुप्त कर देंगे। अज्ञान नहीं देंगे, इसको थोड़ा ढक देंगे। अभी इसका अवसर नहीं है, अभी इसकी उपयोगिता नहीं है। जैसे हमारे घर में कोई बहुमूल्य वस्तु हो किंतु अभी उसकी उपयोगिता नहीं है तो हम उसको किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। बहुत अनमोल कोई गहना हो, कोई जेवर हो, उसका प्रयोग अभी नहीं करना है तो किसी सुरक्षित स्थान पर उसको हम रख देते हैं। तो ज्ञान भी अमूल्य है, भगवान के विषय में ऐसा स्पष्ट तत्वबोध बड़ा अमूल्य है।
भगवान ने कहा अमूल्य तो है, लेकिन अभी प्रयोग में इसको नहीं लाना है। तो भगवान ने क्या किया, कौशल्या जी के चित्त में जो ज्ञान विकसित हो रहा था, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव की जो हानि कर रहा था, उस ज्ञान को प्रभु ने अपनी माया से लुप्त कर दिया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहै, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। पुत्र ही माता को समझा रहा है कि पुत्र से कैसे प्रेम करना है। हाँ, कोई पुत्र जन्म लेते अपनी माता को बता सकता है कि माँ इस प्रकार से अपने पुत्र से प्रेम करना चाहिए। भगवान वो भी कर रहे हैं, अपनी माँ को ही बता रहे हैं कि पुत्र के प्रति इस प्रकार से वात्सल्य का प्रदर्शन करना चाहिए। भगवान की इस लीला को जब भगवती ने देखा, कहा प्रभु आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से पुत्र से प्रेम करना चाहिए, मुझे सिखा रहे हैं, माँ को ही सिखा रहे हैं कि ममत्व क्या होता है। और किस माँ को इतना चतुर्भुज स्वरूप वाले बच्चे से नवजात के समान प्रेम होगा, उसके लिए आपको भी तो बनना पड़ेगा ना। वो भाव मेरे अंदर आए, इसके लिए आपको स्वयं उस स्वरूप में प्रकट होना पड़ेगा। आप ये चतुर्भुज रूप लेकर आए हैं तो वही वाला भाव बनेगा, ब्रह्म ज्ञान वाला भाव। पुत्र वाला भाव यदि हमसे चाहिए तो छोटे शिशु के रूप में आ जाइए, तब तो होगा। भगवान ने कहा हाँ ये तो गलती हमसे हो गई, हम आ तो गए लेकिन ध्यान नहीं दे पाए कि हमें किस रूप में आना है। तो फिर भगवान ने तत्काल ही अपने उस चतुर्भुज स्वरूप को छिपाकर एकदम नवजात शिशु का सुंदर कलेवर धारण कर लिया। रुदन करने लगे जैसे सामान्य बच्चे रुदन करते हैं। उस रुदन की ध्वनि में बहुत मंगल होता है। उस एक रुदन से कितने चेहरे खिल जाते हैं। वो एक रुदन ही कितने व्यक्तियों के चित्त में प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तो भगवान के समझाने पर भगवती कौशल्या जी ने ज्ञान बुद्धि को छिपा लिया, वात्सल्य बुद्धि को प्रकट किया। भगवान ने भी उनके सामने अत्यंत शैशवावस्था के स्वरूप का प्रदर्शन किया है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। संगति नहीं बनेगी इससे, कभी आप आगे कभी हम आगे, दोनों जगह की पूर्ति होती रहनी चाहिए। विप्रधेनु सुर संतहित, हम चाहते हैं कि हम आपका अनुकरण करें, आप चाहते हैं आप हमारा अनुकरण करें। भगवान भगवती कहे कि आप वात्सल्य का प्रदर्शन कीजिए। माँ भगवान के पीछे जा रही है कि इस स्वरूप में का अनुकरण मैं करूंगी। चतुर्भुज रूप में भगवान आए तो कौशल्या जी ने सोचा जैसा रूप है वैसा भाव बनाऊंगी, और भगवान सोचे कौशल्या जी माँ है तो इनके साथ हम पुत्रवत व्यवहार करें, दोनों एक दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं, हम दोनों के समान। तो भगवान जब कौशल्या जी के सामने शिशु रूप में आए, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान किसी कर्म प्रारब्ध के वशीभूत होकर जन्म लेने को बाध्य नहीं होते। यद्यपि नारद मुनि ने शाप दिया था, किंतु भगवान उस शाप को भोगने के लिए बाध्य नहीं थे। भगवान अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वह बाध्य नहीं है। यह उनकी करुणा है कि वो आ जाते हैं, हम विवश नहीं कर सकते। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, अपनी प्रकृति को नियंत्रित करते हुए अपनी प्रकृति के माध्यम से स्वयमेव भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट कर लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान के शैशवावस्था के रुदन काल को
श्रवण करके राजा दशरथ को मानो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो गई हो। इस संसार में बहुत से आनंद होते हैं। माहेश्वर तंत्र में, पांचरात्रागमों का एक ग्रंथ है माहेश्वर तंत्र, उसमें भगवान शिव ने आनंदों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक आनंद कीड़े मकोड़े को भी प्राप्त होता है अपनी योनि के अनुसार। मच्छर को खून पीने में भी एक आनंद मिल जाता है, जब तक सामने वाला ताली न बजा दे उसके आनंद से प्रसन्न होकर, लेकिन क्षणिक ही सही आनंद तो प्राप्त हो ही जाता है। यद्यपि मच्छरों को मारना भी शास्त्र विरुद्ध है, अपिस्पृशंतं मशकं यः खंडयति नित्यशः, ऐसा निषेध वाक्य मिलता है। मच्छर का प्राकृतिक कार्य ही आपका खून पीना है। ब्रह्मदेव ने उसके लिए वही व्यवहार, वही आजीविका निश्चित की है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि मच्छरों आओ मेरा खून पियो, हम बड़े रक्तदानी बने हैं, ये कहना भी उचित नहीं है। धूम इत्यादि का प्रयोग करके धुएं इत्यादि से उनको भगा देना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, मच्छरदानी लगानी चाहिए। मार नहीं दें यह अनुचित है। उनसे निवारण का अन्य अहिंसात्मक प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्राणी का वध केवल उसी दृष्टि में अंशतः मान्य होता है यदि आपके स्वयं के प्राणों पर संकट हो या आपके आश्रितों के प्राण पर संकट हो और आपके पास वध के अतिरिक्त कोई उपाय ही शेष न हो, तब आत्मरक्षार्थ, अपने आश्रितों के रक्षार्थ, धर्म मर्यादा के रक्षार्थ वह हिंसा उतने अंश में मान्य हो जाती, परिस्थिति भेद से। इसके अतिरिक्त कोई भी हिंसा मान्य नहीं होती। जब राजा दशरथ ने सुना कि हमारे पुत्र का जन्म हो गया, मानव ब्रह्मानंद समाना, उन्हें यह शुभ समाचार ब्रह्मानंद के समान प्रतीत हुआ। तिर्यकों का भी आनंद है, तिर्यकों के आनंद से अधिक विलक्षण है पशुओं का आनंद, पशुओं के आनंद से अधिक विलक्षण है मनुष्यों का आनंद, मनुष्यों के आनंद से अधिक विलक्षण है मनुष्यों में जो राजा है उसका आनंद, राजाओं के आनंद से अधिक विलक्षण है उपदेवों का आनंद, जैसे गंधर्व हो गए, यक्ष हो गए, ये सब उपदेव, किन्नर, विद्याधर, सिद्ध, चारण इत्यादि, उनके आनंद से अधिक विलक्षण है देवताओं का आनंद, देवानंद। देवानंद से अधिक विलक्षण है प्रजापतियों का, मनुओं का, सप्तर्षियों का आनंद। उनसे अधिक विलक्षण है ब्रह्मदेव का आनंद। ये ब्रह्मानंद उस ब्रह्मानंद से भिन्न है। वो ब्रह्मा का आनंद है जो पुनरावर्ती लोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक, नश्वर, विनाशशील लोक में रहते हैं। ऐसे करते 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 सर्वोच्च स्थिति में परम आनंद जो हो गया वह फिर भगवान के साथ जीव जब तन्मय हो गया, तल्लीन हो गया, अभिन्न हो गया, वह ब्रह्मानंद। ऐसे कई श्रेणियां बताए आनंद की। जो भी व्यक्ति दशरथ राजा को जाकर यह शुभ समाचार सुनाए, यद्यपि दशरथ जी ये समाचार सुन चुके हैं, लेकिन 10 व्यक्ति भी अगर सुनाने आ रहे हैं तो 10 को उनकी इच्छा के अनुसार बल्कि बढ़कर दान कर रहे हैं, बढ़कर उनका सत्कार कर रहे हैं। उनके कान इस समाचार को सुनकर तृप्त नहीं हो रहे। जितनी बार सुन रहे हैं उतनी बार लग रहा है पहली बार ही सुने हैं, मानो ऐसा आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है। समयानुसार उनके अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहि न सकई शारद ही राजा, कहि न सकई शारद ही राजा। भगवान के शुभ मंगलकारी प्राकट्योत्सव के अनंतर सुमित्रा जी, कैकेयी जी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसमें कुछ कुछ भेद है जो भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि का जो अवतार हुआ उसमें कुछ कुछ कल्प भेद के आधार पर बताते हैं। जैसे पुराकल्प रामायण जो जामवंत जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई है, उसमें राजा दशरथ की 4 पत्नियों का वर्णन है। कौशल्या, सुमित्रा, सुरूपा, सुवेशा, ये 4 रानियों का वर्णन है और चारों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। वो एक ही कल्प में ये घटना घटित हुई, पुराकल्प रामायण जो जामवंत जी ने सुनाई भगवान श्री रामचंद्र जी को। फिर कहते हैं आनंद रामायण के अनुसार कि भरत और शत्रुघ्न दोनों कैकेयी जी के ही पुत्र हैं। ये एक
कल्प भेद से ये भी घटनाक्रम हमें पढ़ने को मिला शास्त्रों में। सामान्य दृष्टि से क्या है, प्रचलित बात और अधिकाधिक ग्रंथों में जो वर्णन है, भगवान श्री रामचंद्र जी कौशल्या जी के पुत्र हैं, भगवान भरत कैकेयी माता के पुत्र हैं, भगवान लक्ष्मण एवं भगवान शत्रुघ्न ये सुमित्रा जी के पुत्र हैं। ये सामान्य प्रचलित बात है, लेकिन कई बार कुछ कुछ कल्प में इसमें कुछ फेरबदल हो जाती है, जो अपवाद स्वरूप है, जो मैं आपको बता देता हूं। पुराकल्प रामायण के अनुसार कौशल्या, सुमित्रा, सुरूपा, सुवेशा ये 4 रानियां, चारों से 4 पुत्र। आनंद रामायण के अनुसार रानियां तो 3 हैं उस कल्प में, किंतु उसमें जो भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं ये कैकेयी के ही पुत्र हैं, सुमित्रा जी के केवल लक्ष्मण हैं। इसीलिए इसका भी संकेत गोस्वामी जी कर दिए हैं आगे, निज जननी के एक कुमार, है ना, निज जननी के एक कुमार। तो कुछ विद्वान इसका अर्थ लगाते हैं कि मैं अपनी निज जननी का एक ही पुत्र हूं। कुछ विद्वान यह भी अर्थ करते हैं, मैं श्री राम निज जननी का अपनी मां कौशल्या का एक ही पुत्र हूं, तात तासु तुम प्राण आधारा। कुछ विद्वान यह भी अर्थ करते हैं। कुछ जो और गहराई से पढ़े हैं वो कहते हैं कि आनंद रामायण का संकेत करते हुए कहा गोस्वामी जी ने कि निज जननी मतलब अपनी जननी के तुम एक ही कुमार हो, तात तासु तुम प्राण आधारा, और अपनी माता के तुम इकलौते प्राणाधार हो। ये भाव भी कुछ विद्वान इस कल्पभेद की घटना के आधार पर बताते हैं। अब इसमें एक और भी विषय मुझे पढ़ने को मिला बहुत पहले, शायद शेषोपनिषद का प्रमाण है। पहले लक्ष्मण जी कौशल्या जी के गर्भ में थे, शेषोपनिषद के अनुसार। मैंने बहुत पहले किसी टीका में इसको पढ़ा था, बहुत धुंधला धुंधला स्मरण आ रहा है, बहुत वर्ष पहले, अभी उतना स्पष्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ा हुआ विषय है। खोजूंगा अपने पुस्तकालय में तो कहीं मिल जाएगा। उसमें बताते हैं, शेषोपनिषद के प्रमाण से किसी टीकाकार ने वर्णन किया था, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरित्र में क्या देखते हैं, पहले बलराम जी रोहिणी के गर्भ में नहीं थे, प्रारंभिक अवस्था में तो वे देवकी जी के ही गर्भ में थे, लेकिन योग माया को प्रेरित करके भगवान ने उनका आकर्षण करवाकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित करवाया है, और इसी गर्भ संकर्षण क्रिया के कारण उनका नाम संकर्षण पड़ा। वैसे ही राजा दशरथ की 3 प्रधान रानियों में से कौशल्या जी के गर्भ में लक्ष्मण थे, सुमित्रा जी के गर्भ में शत्रुघ्न थे, और कैकेयी जी के गर्भ में भरत थे। भगवान श्री रामचंद्र जी तो प्रकट हुए, गर्भ में तो नहीं गए, लेकिन ऐसे ही प्रकट हो जाते तो समस्या थी। इसीलिए गर्भ संकर्षण विद्या का प्रयोग करके भगवान ने काल संकर्षणी, गर्भ संकर्षणी, ये सब कुछ तांत्रिक विद्याएं हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं। तो गर्भ संकर्षणी विद्या का प्रयोग करके भगवान ने योग माया को कहा कि तुम लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न के साथ सुमित्रा जी के गर्भ में व्यवस्थित कर दो। इसीलिए भी इस रहस्य को जानने वाले विद्वान बताते हैं, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो कैकेयी कौशल्या जी के पुत्र के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, लेकिन पूर्व काल में कौशल्या जी के गर्भ में लक्ष्मण जी रह चुके थे शेषोपनिषद के अनुसार। इसीलिए जब उन्हें सुमित्रा जी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया तो कुछ काल के लिए वह सहोदर भाव तो बन ही चुका था। तो भगवान ने कहा मिलई न जगत सहोदर भ्राता। ये भी शेषोपनिषद का रहस्य गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया, और निज जननी के एक कुमारा का जो आनंद रामायण से हमने बताया वो वर्णन कर दिया। तो कुछ कल्पों में ऐसी उलटफेर वाली घटनाएं भी काल व्यतिक्रम से हो जाती हैं। जैसे एक ही कहानी में, एक ही नाटक में, एक ही जो घटनाक्रम है उसको बार बार कुछ लोग अभिनय करें तो उसकी शब्दावली में कुछ परिवर्तन हो जाता है अपने अनुसार। एक ही रामचरितमानस की कथा 10 वक्ता कहें तो शैली में कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक ही विषय को 10 अध्यापक पढ़ाएं तो उनकी शैली में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी तो परब्रह्म हैं, उनके साथ उनकी लीला में सहयोग करने के लिए अलग अलग जीव दशरथ, कौशल्या इत्यादि के रूप में आते रहते हैं। तो जैसे जिस जीव का पुण्य बल उदित हुआ, कुछ कल्पों में, कुछ घटनाओं में परिवर्तन आंशिक रूप से देखने को मिलता है। इसमें कोई भ्रम नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय दृष्टि का, आचार्य परंपरागत दृष्टि का अनुसरण करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का, भरत लाल का, भगवान लक्ष्मण का, भगवान शत्रुघ्न, चारों का दिव्य अवतार हुआ। 1 महीने तक यह पुत्र जन्मोत्सव चला है।
मास दिवस कर दिवस मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। सूर्य देव भी इस अद्भुत अवतार को देखकर मानो स्तब्ध रह गए। 1 महीने का अवसर व्यतीत हो गया, किसी को पता ही नहीं चला कि रात्रि क्या होती है। वह 1 महीने का जन्मोत्सव काल मानो एक ही दिन के समान व्यतीत हो गया। भगवान के जन्म लेने पर, भगवान के अवतरित होने पर इतना मंगलमय वातावरण बन गया, परिवेश बन गया कि किसी को काल गति का बोध नहीं रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव को पूर्ण करने के अनंतर, जातकर्मादि संस्कारों को पूर्ण करने के अनंतर, जब नामकरण संस्कार का अवसर प्राप्त हुआ, गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। राजा दशरथ ने, गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण किया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण पहले गुरु वशिष्ठ ने किया। यद्यपि भगवान के सभी नाम शाश्वत हैं, वेदोक्त हैं, नित्य ही कहलाएंगे। हालांकि कुछ अद्वैत मत की दृष्टि से कहें तो नाम रूप इत्यादि को भी जब जीव और ब्रह्म में अभिन्नता हो जाती है तो नाम रूप आदि का भी अस्तित्व उसके लिए नहीं रहता, तो उस दृष्टि में अनित्य कह दिया जाता है। लेकिन भक्ति की दृष्टि से हम उनको नित्य ही स्वीकार करके व्याख्यान करेंगे। भगवान के नाम रूप आदि को आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार कहीं नित्य भी कहा, कहीं अनित्य भी कहा। नित्य वहां कहा जहां भक्त और भगवान का संबंध रखा, तो भक्त के लिए भगवान का वह स्वरूप सगुण विग्रह, उस विग्रह का एक नाम, उस नाम से जुड़ी एक क्रिया घटना, यह नित्य हो गई। और अनित्य वहां कहा जहां भक्त और भगवान में सोहमस्मि का भाव बन गया। सोहम और दासोहम दो भाव हैं। सोहम और दा लगा दीजिए तो दासोहम, दो भाव हैं। तो दासोहम का भाव कहता है आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। इसको पशु भाव कहते हैं। पशु भाव का अर्थ को जानवर नहीं समझना चाहिए। पास में बंधा हुआ जीव शास्त्रीय परिभाषा में पशु कहलाता है, और उस पशु से जो विलक्षण है वो परब्रह्म पशुपति कहलाते हैं। पशुपति शब्द है ना भगवान शिव के लिए, तो कोई गाय नहीं चरा रहे या कोई बकरी नहीं चरा रहे भगवान महादेव। पशु कहते हैं हम जीवों को, माया को कहते हैं पाश, और भगवान को कहते हैं पशुपति। ये भाव रहता है कि हम आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। ये होता है पशु भाव, इसका नाम ही है। और हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम पशु रूपी जीवों को, जो पाश रूपी माया गर्दन में रस्सी बंधी हुई है, आप पशुपति हमें इससे मुक्त करें। इसी को गजेंद्र भी कहता है, मादृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, गजेंद्र मोक्ष में। और थोड़ी प्रचलित भाषा में कहें इसी को तो जीव पशु, माया पाश, ब्रह्म पशुपति, प्रचलित भाषा में कहें तो यहां क्या स्थिति बनी? भगवान के प्रति जो दासोहम का भाव रखते हैं, हे नारायण हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, ये जो भक्ति का भाव जो रखते हैं, ऐसे भक्तजनों के लिए भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का स्वरूप, ये सब नित्य होता है, कभी नष्ट नहीं होता। और जो दासोहम का भाव नहीं रखते, ऐसे अद्वैत पर साधना करने वाले लोगों के लिए अव्यक्तासक्त चेतसाम, हम लोग अव्यक्ताद्वैत के अनुयायी हैं। तो भगवान ने कहा कि अव्यक्ताद्वैत की दृष्टि से जो विचार करे तो उसकी साधना बड़ी कठोर होती है। सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुणोपासकों की साधना अधिक कठिन होती है। सगुण वाले तो कहेंगे भगवान ऐसे दिख रहे हैं, ऐसी क्रिया कर रहे हैं, उनमें यह स्वरूप है, यह अंग है, यह घटना है।
निर्गुण के पास तो है नहीं। तो सगुण रूप को पहले सिद्ध यदि व्यक्ति नहीं करेगा, सीधे निर्गुण की ओर जाएगा तो भटक जाएगा। इसीलिए भगवान पहले सगुण के प्रति निष्ठा बनाने कहते हैं। जब ये निष्ठा दृढ़ हो गई, तत्व का बोध हो गया इसे, उसके बाद निर्गुण में इसकी निष्ठा स्वयं बन जाएगी, बनाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं बन जाएगी। जैसे बच्चे को शुरू में पढ़ाते हैं, प्रारंभ में तो क्या करते हैं, अ से अनार, आ से आम। उसको समझाने के लिए, उदाहरण के लिए बताना पड़ता है बच्चे को। जब वह बच्चा समझ जाता है तब उसको बार बार अनार और आम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अ और आ से ही समझ जाता है कि क्या तत्व है उसमें। वैसे ही जो भक्त प्रारंभिक अवस्था में है वह सगुणाकृति से भगवान की आराधना करता है, और उस सगुण तत्व के स्वरूप के रहस्य को जब वह जान जाता है तो उसको निर्गुण संसिद्धि स्वयं हो जाती है, वह उस प्रौढ़ता को प्राप्त कर लेता है। क्लेशो हितरस्तेषाम अव्यक्ता सप्तचेतसाम, जो अव्यक्त ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं ऐसे लोगों की साधना में कठिनाई अधिक आती है, और जो व्यक्त ब्रह्म में भगवान के सगुण स्वरूपों में निष्ठा रखते हैं उनके लिए भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति भक्ति का भाव धारण करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। केवल विधि का भेद है, कोई छोटा बड़ा मैं नहीं कह रहा, अपने अपने तरीके हैं। भगवान ने अपने भक्तों के लिए पहुंचने के मार्ग बता रखे हैं, ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है। इसमें अपनी योग्यता, रुचि, क्षमता, अधिकार के अनुसार तो कर्तव्य करते रहो। तो दासोहम का भाव रखने वाले भक्तों के लिए भगवान का नाम रूप नित्य है, और जो सोहम का भाव रखते हैं उनके लिए जब वह निष्ठा दृढ़ हो जाती है और जीव एवं परमात्मा में जो अविद्या के कारण भेद प्रदर्शित होता है वह नष्ट हो जाता है। नदी समुद्र में जाकर मिल गई, एक आकार हो गई, जीव ब्रह्मैव नापरः तत्त्वमसि का भाव घटित हो गया, तो वह नाम रूप धाम भी अंतर्निहित हो जाता है। उसी में अंतर्निहित हो जाता है तो बाहर से दिखता नहीं, तो वह अनित्य हो गया बाह्य दृष्टि से। ये समझना चाहिए। समझ में आया नहीं होगा मैं जान रहा हूं, लेकिन समझना चाहिए, थोड़ा गूढ़ विषय है। इसी दृष्टिकोण से ब्रह्मसूत्र पर इतने इतने भाष्यों का प्रणयन हो गया, तो कई बार वो दिमाग वहां चला जाता है बोलते बोलते। अब हम वापस लौटते हैं धरती पर, बहुत उड़ान भर लिए सिद्धांत की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण जो कह रहे हैं वो नित्य है। ऐसा नहीं कि गुरु वशिष्ठ ने नाम रखा तब उनका नाम राम पड़ा, ऐसा नहीं। राम रहस्योपनिषद, राम तापनीयोपनिषद, ये सब पहले से वेद में वर्णित हैं, तो नाम राम है ऐसा तो वेद ही उद्घोष कर रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने पहले ही कह दिया कि यद्यपि इनके अनेकानेक नाम हैं, कोई एक दो नाम नहीं, अनंत नाम है, अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, फिर भी अपने अनुरूप कुछ मैं वर्णन करता हूं। तो राम इस प्रकार से नामकरण किया भगवान वशिष्ठ ने, और कारण क्या बताया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संपूर्ण विश्व जहां पर लीन होकर विश्रांति को प्राप्त करता है, संपूर्ण संसार से जो अपने मन को हटा चुके हैं ऐसे योगियों का मन भी जिनमें रमण करने लगता है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सरामः, संपूर्ण संसार से अपने चित्त को हटाने वाले योगी भी जिनके प्रति आकर्षित होकर रमण करने लग जाते हैं, मानसिक चिंतन करने लग जाते हैं, वहां परम आनंद को प्राप्त करने लग जाते हैं। उस आनंद सिंधु की एक बूंद से इनकी समस्त अतृप्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम बाहर से जो भी तृप्तिकारक तत्वों का सेवन करते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, व्यसनकारी लोग चाय भी पीते हैं, तो तृप्ति क्षणिक होती है। अभी पीते हैं हम तो नहीं पीते।
तो भगवान के नाम में जो रस है वो ये नहीं प्रदान कर सकते। ये भौतिक तत्व है, इनकी तृप्ति क्षणिक होती है, इनकी तृप्ति अस्थाई नहीं होती, हमेशा के लिए नहीं कि एक बार पी लिया तो सदैव के लिए तृप्त हो गए, ऐसा नहीं होता। ये सदैव अतृप्ति के कारण रहते हैं, क्योंकि इनमें तृप्त करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए। अच्छा, भगवान का नाम भी पूर्णतया तृप्त नहीं करता, क्यों? तृप्त करने की क्षमता नहीं है क्या? है, व्यक्ति तृप्त होना चाहता नहीं है उससे। भगवान के नाम में तृप्त करने की क्षमता तो है, किंतु वह इतना अधिक मधुर है कि उस मधुरता के रस का आस्वादन करने में कुशल जन उससे तृप्त होना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि और इसका आस्वादन करें, और इसका आस्वादन करें, और कथा सुने, और प्रवचन करें, और ध्यान करें, और संकीर्तन करें, जिस भी माध्यम से, लेकिन नाम का संसर्ग बना रहे, ये चाहते हैं। तो ऐसे परम आनंद के धाम ये तुम्हारे पुत्र कहलाएंगे राम। ये गुरु वशिष्ठ ने कह दिया। और भी गूढ़ व्याख्या अगर दो चार कर दो, क्रोधित मत होइएगा, करने का मन कर रहा है, हमें एक दो अर्थ और बता देता हूं राम नाम का, फिर आकर मत कहिएगा कि राम नाम पर इतना कह दिए, ऊपर ऊपर से निकल गया। राचेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वरवाचक लक्ष्मी पतिं गतिं रामं रामं राम विदो विदो। रा और म दो अक्षर जो हैं, उसमें रा कहते हैं लक्ष्मी को, रा, मा, ता, का इत्यादि शब्द हैं, ये लक्ष्मी के वाचक हैं, वेदों में बताए गए। मां कहते हैं लक्ष्मी को, और धव कहते हैं पति को, तो माधव लक्ष्मीपति भगवान नारायण हो गए। कांसो स्मितांग हिरण्य प्राकार है ना, का कांग, तो का, ता, मा, रा इत्यादि जो शब्द हैं वो लक्ष्मी के वाचक वेद और तंत्र में बताए गए हैं। राम जो शब्द है, रमापति शब्द आया है भगवान के लिए, राम रमापति कर धनु लेहो, जय राम रमा रमणम शमनम। रमापति भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए शब्द आया, लक्ष्मीपति शब्द आया। राघवत्ते भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, विष्णु पुराण के प्रथम अंश में इंद्र स्तुति करते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में आए तो भगवती सीता मैया के रूप में आ गई, जब इधर कृष्ण के रूप में आए तो रुक्मिणी के रूप में भगवती आ गई। भगवान ईश्वरत्व का वाचक मकार को धारण करते हैं, और भगवती श्री का वाचक रा तत्व को धारण करती है। तो राम का क्या अर्थ हो गया? लक्ष्मी के ईश्वर, लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मी के पति। रा चेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वर वाचक, तो जो लक्ष्मी के स्वामी हैं उनको विद्वानों ने राम कहा। एक और भी अर्थ लगा, रा चेति विश्ववचनो मश्चापीश्वर वाचक विश्वानाम ईश्वरो यश्च स वै रामः प्रकीर्तितः। विश्व को भी रा कहते हैं, और मकार ईश्वरत्व का वाचक है, तो जो संपूर्ण विश्व का स्वामी है उस परब्रह्म को भी राम कहा गया। इस प्रकार से भगवान के तीन प्रचलित अर्थ हमने बता दिए। लक्ष्मीपति, योगियों को अपने में रमण कराने वाले, और विश्व के स्वामी, ये तीन प्रचलित अर्थ हमने बताए। अब आगे भरत जी के पवित्र नाम का वर्णन करते हैं। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। हमारे जो श्रोता यहाँ हैं, यद्यपि बैठते तो बड़े आनंद से हैं, बातचीत कोई कर नहीं रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत धैर्य की कमी है। क्यों? क्योंकि हम समय में सीमित हैं, समय निश्चित है, दिनांक निश्चित है, और हमारा शरीर भी भूख प्यास थकावट इत्यादि से व्याप्त है, पांच भौतिक होने से। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को अपनी गोदी में खिलाते हुए राजा दशरथ को अपार ही समय था, अपार ऊर्जा थी, कोई कमी नहीं थी।
तो एक छोटा सा अप्रचलित विषय बता देता हूं ज्ञानवर्धन हेतु। भुसुंडी महारामायण में जो कथानक है उसके आधार पर जब एक नाम बताया राम जी का, तो राजा दशरथ ने कहा कि तृप्ति नहीं हुई प्रभु, और एक नाम बताइए। फिर एक नाम बताया, बोले एक नाम और बताइए। फिर एक बताया, 1000 नाम बता दिए श्री रामचंद्र जी के, राम सहस्र नाम ही सुना दिया बैठा के। बोले महाराज और बताइए। बोले ऐसे नाम तो नहीं होगा, ये कभी अंत इनका नाम नहीं होगा। अब आगे भी दूसरे बच्चे भी हैं, वो अपने भैया का ही सहस्र नाम सुनने में लगे हैं। तो बोले अब दूसरे को भी बुलाओ। फिर लक्ष्मण जी का भी नामकरण होने लगा। तो बोले अच्छा बड़ा सुंदर नाम, और एक बताइए, और एक बताइए, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है, यही रख देते हैं। ये वाला नाम भी बड़ा सुंदर लग रहा है, यही रख देते हैं। ऐसे लक्ष्मण जी के भी सहस्र नाम हो गए, भरत जी के भी सहस्र नाम हो गए, शत्रुघ्न जी के भी सहस्र नाम हो गए। तो चारों भाइयों के कुल मिला के संक्षेप में ही किए, लेकिन 4000 नाम रख दिए। बोले जो पसंद हो उसी से पुकारो। सीता जी के भी सहस्र नाम वर्णित हैं। सीता जी के तो 3-4 सहस्र नाम मेरे पास हैं। अद्भुत रामायण वाला है, आनंद रामायण में भी कुछ है, भुसुंडी रामायण में भी है, ऐसे करके भगवान के नाम अनंत हैं। उनमें से सहस्र नाम, और सहस्र नाम में भी राम नाम सहस्र नाम के समकक्ष है। सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इसलिए एक नाम यही अगर निष्ठापूर्वक व्यक्ति ग्रहण कर ले तो सभी नामों का यह फल प्रदान करेगा। अगस्त संहिता में भी सुतीक्ष्ण जी को महर्षि अगस्त ने बताया कि राम नाम का जप करने के लिए किसी विशेष नियम या दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। राम 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 आप कर सकते हैं। थोड़ा और अच्छे से बोलने का मन हो तो श्री राम जय राम यह भी कर सकते हैं। आनंद रामायण में, राम तापनीय श्रुति में और नारद पुराण में इसका बड़ा महात्म्य बताया है। श्री पूर्वम जय पूर्वम च तद्विधा राम नामकम, या फिर श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम, ऐसे भी वर्णन है। पहले राम नाम से पहले श्री लगाए, श्री पूर्वम फिर जय पूर्वम तद्विधा राम नामकम, ये सूत्र बताया मंत्र का। आचार्यगण सीधे सीधे मंत्र को नहीं बताते, उसको मंत्रोद्धार विधि से बताते हैं। तो यद्यपि मंत्रों का व्याख्यान करना निषिद्ध होता है मंत्र से, मंत्रोद्धार की विधि से, लेकिन तारक नाम की संज्ञा प्राप्त है श्री राम जय राम को, इसीलिए इसमें दोष नहीं है, इसको मुक्त रखा गया है। तो क्या कहा? श्री पूर्वम, भगवान के नाम से पूर्व में श्री लगाए तो श्री राम। फिर कहा जय पूर्वम, फिर भगवान के नाम से पहले जय लगाए तो श्री राम जय राम। फिर कहा तद्विधा, जो पहले जय लगाया उसको 2 बार लगाए इस बार, तो बोले श्री राम जय जय राम, ये हो गया। और आनंद रामायण में कहा कि प्रतिदिन 21 बार भी यदि कोई व्यक्ति इसका भाव से चिंतन कर ले उसकी दुर्गति नहीं होगी, वह सदगति को ही प्राप्त होगा। तो बहुत न भी कर पाए तो इतना अवश्य करें, प्रातः काल सुबह उठकर पहले यही कर ले। पहले जैसे आज का युवा उठता है ना, पहले 1.5 GB इंटरनेट खर्च करेगा तब वो पैर नीचे रखेगा जमीन पर, तो वो तो कर सकते हैं। हाँ? तो इसको नियम बना ले कि प्रातः काल उठे तो पहले 21 बार श्री राम जय राम श्री राम जय राम, न्यूनतम, अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं, इतना कम से कम कलिकाल के प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को करना ही चाहिए। स्नान ध्यान करके तो खैर विधि पूर्वक करे, लेकिन एक मानसिक भाव बनाते हुए भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। अब भरत जी का नामकरण किया, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने की जो क्षमता रखते हैं, तुम्हारे ऐसे इन्हीं श्याम वर्ण वाले जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम भरत होगा। जिन व्यक्तियों को आजीविका इत्यादि में समस्या होती है, कारोबार ठीक नहीं चले, धर्मसम्मत कारोबार, कुछ भी नहीं, धर्मसम्मत कारोबार होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है पैसा कमाने के लिए, अथवा किसी विधि सम्मत उचित नौकरी इत्यादि में जाना चाहते हैं, आजीविका का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, तो इस चौपाई का संपुट लगाकर पाठ करने का मैंने बड़ा प्रभाव देखा है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असहि। शत्रु इत्यादि बहुत बाधा दे रहे हों, अब अपने से कुछ वैसा कर्मकांड कर मारे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर सज्जन हैं स्वयं और शत्रुओं से पीड़ित हैं तो जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। गोस्वामी जी के लिखे लिखे एक एक चौपाई को मंत्र से कम मत जानिएगा,
वो सब भगवान शिव ने स्वयं मानो लिखवाए हैं। उनका विशेष प्रभाव समाज में प्रायोगिक रूप से देखने को मिलता भी है और उसका मंत्रवत ही व्यवहार करना चाहिए। जिनके संस्मरण से प्रबल शत्रु भी परास्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे तुम्हारे इस गौर वर्ण के पुत्र का नाम वेदों में शत्रुघ्न बताया गया है। हम नहीं बता रहे, वशिष्ठ नहीं बता रहे, वेद बताए हैं। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा शत्रुघ्नो लवणांतकः, वेद भगवान कहते हैं। मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध करने वाले ये शत्रुघ्न हैं, ये वेद भगवान कहते हैं। बोले महाराज एक और बच गया, गौरवर्ण का एक और पुत्र है सुमित्रा जी का, उसका क्या नाम होगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। अत्यंत उदार पवित्र कीर्ति नाम लक्ष्मण। ऐसा गुरु वशिष्ठ ने उनके समस्त सल्लक्षणों को देखकर, सद्गुणों को देखकर, भगवान श्री रामचंद्र जी का अत्यंत प्रिय जानकर यह नामकरण किया लक्ष्मण। शेषनाग के अवतार, शेष शक्ति से संपन्न जगदाधार भगवान लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के अत्यंत प्रिय होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी में और लक्ष्मण जी में भेद देखने का भी बड़ा दोष है। अगस्त संहिता में महर्षि अगस्त ने सुतीक्ष्ण जी को बताया है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वही तुम लक्ष्मण जी को जानो। ऐसा मान लो कि भगवान ने स्वयं से ही अपने आप को दो रूपों में, गौर और श्याम रूप में प्रकट कर लिया। इनमें दोष नहीं देखना, इनमें भेद नहीं देखना, इनमें तुलना मत करना। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भगवती सीता और हनुमान जी, संक्षिप्त राम दरबार जो हो गया। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी, संक्षिप्त राम दरबार हो गया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तं वंदे रघुनंदनम। ये जिनके दाहिने भाग में लक्ष्मण जी हैं और बाएं भाग में सीता जी हैं, सामने हनुमान जी हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं। आनंद रामायण का श्लोक है। कहीं कहीं कुछ कुछ मंदिरों में, कुछ कुछ परंपराओं में सीता जी को दाहिनी ओर भी दिखाया गया है। यद्यपि पत्नी का भाग बायां भाग है ना, लेकिन दाहिनी ओर, क्योंकि पूजन यज्ञ आदि में पत्नी दाहिने भी बैठती है, तो उस स्वरूप का संस्मरण करते हुए कहीं कहीं सीता जी को दाहिने भी विराजित करके कुछ मंदिरों में पूजा की जाती है परंपरा से। तो वहां यही भाव रखते हैं कि भगवान इस समय यज्ञ में दीक्षित स्वरूप में विद्यमान हैं, इसीलिए सीता जी दाहिनी ओर विराजमान है। तो संक्षिप्त राम दरबार की यदि प्रतिष्ठा किसी को करनी हो निष्काम भाव से, तो उसके लिए कोई विशेष दिन तिथि मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा अगस्त संहिता में महर्षि अगस्त ने बताया है। ऐसे तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़ा कृष्ण मुहूर्त चिंतन होता है, लेकिन मात्र अगर केवल संक्षिप्त श्री राम दरबार की प्रतिष्ठा निष्काम भाव से करनी हो किसी को, तो उसके लिए किसी दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। भगवान के सत्संकल्प मात्र से वह दिन मुहूर्त भी शुभ फलदायी हो जाता है। ऐसे अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए कि मुहूर्त उपलब्ध है फिर भी अनजाने ऐसे कर दिए। मुहूर्त उपलब्ध न हो और भगवान की प्रतिष्ठा करने का सत्संकल्प हो गया हो, सिर्फ राम दरबार के संदर्भ में, अन्य के लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए, तो वह मुहूर्त के ऊपर आश्रित न रहे, ऐसे कर सकता है। यदि मुहूर्त न मिले तो यह एक विकल्प अपवाद स्वरूप अगस्त जी ने अगस्त संहिता में सुतीक्ष्ण महर्षि को बताया है। समयानुसार भगवान लोक मर्यादा के अनुसार शारीरिक अभिवृद्धि को प्राप्त होने लगे, बढ़ने लगे। नित्य नवीन बाल लीलाओं के माध्यम से अपने माता पिता, गुरुजनों को, पुरजनों को, संबंधियों को, भक्तों को आनंद प्रदान करते रहते थे भगवान। बीच में एक घटना और भी घटित हुई भूसुंडी रामायण के अनुसार, जिसका अन्य रामायणों में उल्लेख नहीं मिलता। रावण को यह जब ज्ञात हुआ कि मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है, मुझे मारने के लिए भगवान का अवतार हो गया है, यह जब रावण को ज्ञात हुआ, तो जैसे कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजते रहता था, वैसे ही रावण भी श्री रामचंद्र जी के वध की कामना रखते हुए नानाविध असुरों को भेजते रहता था और भगवान उनका संहार करते रहते थे। तो राजा दशरथ ने जब देखा कि हमारे अयोध्या पर राक्षसों का आक्रमण कुछ बढ़ता जा रहा है और सबका लक्ष्य केवल हमारा पुत्र है,
तो श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को कुछ समय के लिए वृंदावन भेज दिया, और वृंदावन में भगवान कुछ समय वास किए हैं श्री रामचंद्र जी के रूप में भी, और एक रास का प्रवर्तन वहां भी उन्होंने किया है भुसुंडी रामायण के अनुसार। बाद में जब उन्होंने पति रूप से भगवान को प्राप्त करने की कामना की तो भगवान ने कहा ये उसके लिए नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, वो लीला पुरुषोत्तम के रूप में जब आऊंगा कृष्णावतार में तब फिर इसी वृंदावन में आऊंगा, तुम लोग फिर से गोपियों के रूप में आना, वहां पर तुम पति रूप में मुझे प्राप्त कर सकती हो। कृष्णं विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धियां कथम। तो भगवान ने श्री रामचंद्र जी के रूप में भी कुछ काल के लिए वृंदावन में प्रवास किया है, ऐसा भुसुंडी रामायण में वर्णन है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुकुल गए। गुरुकुल जाकर लोक मर्यादा के निर्वहन हेतु, यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, स्वयं ज्ञान स्वरूपी हैं, किंतु अभी एक मनुष्य शरीर में हैं, क्षत्रिय शरीर में हैं, क्षत्रियों का उपनयन होना आवश्यक होता है, वेदाध्ययन होना आवश्यक होता है। गुरु जी के माध्यम से धनुर्विद्या, राजनीति, धर्मशास्त्र इत्यादि का अध्ययन, दंड विधान, स्मृतियों का, वेदों का, पुराणों का उचित अध्ययन करना क्षत्रिय के लिए अनिवार्य है, तभी तो कुशल राजा बनेगा। तो भगवान गए, अल्पकाल में ही 64 विषय 64 कलाएं थी, उनमें एक एक दिन में सब विषय को पूर्ण करते गए। सुबह एडमिशन लिए और शाम तक डिग्री मिल गई। भगवान एक विद्या के लिए सुबह नामांकन किए, गुरु जी ये पढ़ना है, शाम तक सब पढ़ गए। तो एक नियम बनाने के लिए कि चलो एक मनुष्य का एक हमने अवतार ग्रहण किया है तो पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए, आवश्यकता तो नहीं है, किंतु लोक मर्यादा के निर्वहन हेतु भगवान ने ऐसी लीला की। मुझे नहीं लगता जो भगवान का विवाह करने का मन है, बोले कि आज नारद जी का विवाह हुआ नहीं सुबह तो मैं भी नहीं करूंगा, कल ही करूंगा। तो आज गुरु विश्वामित्र जी के वर्णन तक हम इस प्रसंग को ले जाएंगे। भगवान के विवाह पर हम कल चर्चा करेंगे। इधर महर्षि विश्वामित्र जो बक्सर नामक स्थान में रहते थे, अभी बक्सर हो गया है, वो क आधा लिखते हैं लोग, ब आधा क सर, उसका नाम वो नहीं है, उसका नाम था बकसर। बक कहते हैं बगुला को। वहां एक तालाब था जहां बहुत से बगुले रहते थे, तो नाम पड़ गया बक्सर। अब उसमें क में हलंत लगा दिए, आधा क कर दिए, तो बिहार में हो गया बक्सर। वह कहां था? गाधीपुर नामक स्थान में। अब उसके ध को बदल के कर दिए ज, तो हो गया गाजीपुर, बक्सर गाजीपुर अब नाम हो गया। उसका वास्तविक नाम है गाधीपुर। इसका वर्णन कौशिक रामायण में मिलता है। कौशिक रामायण विश्वामित्र जी की ही रचना है। महर्षि देवराज के प्रश्न करने पर महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम कथा विषयक जिन शंकाओं का समाधान किया है वे कौशिक रामायण के रूप में वर्णित हैं, प्रचलित हैं। वहीं पर बक्सर में, गाधीपुर के निकट बक्सर नामक क्षेत्र में महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, जहां ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि का बड़ा आतंक था उस समय। जब विश्वामित्र जी ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि को मारने के लिए अपने धनुष बाण को उठा लिए, बोले मैं यद्यपि अब ब्रह्म वृत्ति को धारण कर चुका हूं, लेकिन धर्म की मर्यादा के लिए ब्राह्मणों को भी हथियार उठाना चाहिए जब कोई विकल्प न बचे। यद्यपि ब्राह्मण का कार्य क्षत्रिय के कार्य से भिन्न है, क्षत्रिय का कार्य वैश्य के कार्य से भिन्न है, वैश्य का कार्य शूद्र के कार्य से भिन्न है। क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना है, किंतु यदि धर्म की रक्षा करनी हो, गौ, ब्राह्मण, वेद इत्यादि की रक्षा करनी हो, स्त्रियों का, अनाथों का संरक्षण करना हो, तो क्षत्रिय के अतिरिक्त ब्राह्मण वैश्यादि को भी शस्त्र उठा लेना चाहिए। गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वापि संकरे गृह्णीयातं विप्रविशौ शस्त्रं धर्म व्यपेक्षया। ये स्मृति वाक्य वशिष्ठ जी का ही है कहा हुआ। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि हम चाहें तो इनको जो बला, अतिबला इत्यादि विद्याएं हमारे पास हैं, जो हमारे पास दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, इनको निपटा देते हैं। अगस्त मुनि के पास बहुत से अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे पास इतने हैं। फिर बोले कि भगवान के रहते यह कार्य हम करें तो उचित नहीं, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। राजा के रहते हम दंड देने के अधिकारी नहीं हैं, दंड देने का अधिकारी तो राजा है। तो हम श्री रामचंद्र जी के माध्यम से
इन असुरों का वध करवाएंगे, अब स्वयं नहीं करेंगे। तो विश्वामित्र जी को भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में प्रधान अभियंता बना दिया गया, इंजीनियर बना दिया गया, पूरा नक्शा अब बनाएंगे। विश्वामित्र जी ने पूरी योजना बनाई, कैसे इनको जाकर अयोध्या से यहाँ लाना है, यहाँ से जनकपुर ले जाना है, वहां कैसे इनके माध्यम से धनुष भंग करवाना है, धनुष भंग के बाद ये चले जाएंगे विवाह करके घर, वहां 12 वर्ष कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तंग नहीं करेगा, इनको रहने देना है। 12 वर्ष के बाद मंथरा के माध्यम से, इसमें भी विश्वामित्र जी लगे थे मंथरा के पीछे, उनको प्रेरणा दिए हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र जी का नाम कहीं नहीं आया है बाजार में, लेकिन कौशिक रामायण में यह रहस्य उन्होंने खोला कि मंथरा के मन में भी जो ये बुद्धि आई कैकेयी को बहकाने की, उसकी अपनी नहीं थी, विश्वामित्र जी ने उसको कहा था और अपनी दिव्य शक्तियों से उसके मन को वैसा मोह लिया। विश्वामित्र जी भी लगे थे, देव शक्तियां भी लगी थी, भगवती सरस्वती भी लगी थी, पूरे का पूरा इनका नेटवर्क काम कर रहा था रावण को मरवाने में। अकेले नहीं, भगवान के लीला में कहीं पर कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, सारा कार्य बढ़िया से संपादित होना चाहिए, इसके लिए बहुत से लोग लगे हुए थे। किसी भी बड़े परिवर्तन को बाहर से देखने पर लगता है कि छोटे से घटना ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, लेकिन नहीं, उसके पीछे कितने लोगों की ऊर्जा, कितने लोगों की तपस्या, कितने लोगों की योजना लगी रहती है, ये समझ में नहीं आती बाहर से लोगों को देखकर बात। विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए राजा दशरथ के पास गए। दशरथ जी ने बड़े प्रेम से आदर सत्कार किया, बोले महाराज हमारे महल में आपका पदार्पण कैसे हुआ, आज हमारा यह सौभाग्योदय कैसे हुआ, आप अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब उद्देश्य बताएंगे तो जितने प्रेम से पूजा कर रहे हो ना, तो सारा का सारा प्रेम तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, चिंता हो जाएगी राजन। नहीं महाराज, मैं दशरथ हूँ, उदार हूं, आप जानते हैं मैं कंजूस नहीं हूं, आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा, जो मेरे पास है, जो मेरा अधिकार बनता है वो तो मैं दे ही सकता हूं ना। बोले हाँ ये तो बात है, तो जो मांगता हूं दोगे? बोले मानो कि दे ही दिया, आपके मुख से निकलने का विलंब है बस। विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयमु नृपतोहि, मैं जाचन आयमु नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसनाथा, निशिचर बध मैं हो बसनाथा। राजा दशरथ ने जब यह सुना कि ये तो हमारे पुत्रों को मांगने आए हैं, तो मानो उनके शरीर में प्राण रहे ही नहीं, एक ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए, स्तब्ध चित्त, जैसे चलता हुआ संपूर्ण विश्व रुक गया हो, ग्रह नक्षत्रों की गति स्तंभित हो गई हो। उनको समझ में नहीं आया कि मैंने अभी क्या सुना, स्तब्ध हो गए, न हाँ कह पा रहे हैं न नहीं कह पा रहे हैं, बिल्कुल जैसे कोई चित्र रखा हुआ हो, कोई मूर्ति रखी हुई हो, वैसे स्तब्ध रह गए। बहुत महीन सी एक आंख के कोने से आंसू की एक बूंद टपकी। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आप स्वस्थ हैं, कुशल हैं, कोई समस्या, स्वास्थ्य ठीक है? बोले महाराज ये आपने क्या मांग दिया, आपने राम लक्ष्मण मांग दिए, आपको राक्षसों से समस्या है ना, ये क्या करेंगे राक्षसों के पास जाकर, कितने छोटे छोटे नन्हे तो हमारे बालक हैं, कितने कोमल कोमल हैं, और कहां वो मायावी अत्यंत क्रूर कर्मा राक्षस, मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षस, वो तो हमारे बच्चों को देखेंगे और देखते ही इन्हें खा जाएंगे, हमारे बच्चों का कितना अहित हो जाएगा महाराज। आपको राक्षसों से अगर समस्या है, हम अपनी सेना लेकर चलते हैं, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। बोले तो हम ही नहीं कर लेते, उतना तो हम भी कर सकते हैं महाराज दशरथ, हमारे पास कोई पराक्रम की कमी है क्या, कोई तपस्या की कमी है क्या? अरे एक एक ऋषि पूरे देवमंडल को जीत सकता है भाई। विश्वामित्र जी स्वयं सप्तर्षि मंडल में परिगणित भी, सप्तर्षियों में भी उनका एक स्थान है, कल्प भेद मनवंतर भेद के आधार पर।
ऐसे तो सप्तर्षि बदलते रहते हैं, लेकिन सप्तर्षियों में भी एक समय उनकी नियुक्ति है। तो बोले हम तो यह भी कर सकते हैं, मारीच सुबाहु ताड़का का वध करने में हम ऋषिगण भी समर्थ हैं, लेकिन यहां पर कोई और उद्देश्य है। अब सारी बात खुलकर बता नहीं सकते तुम्हें दशरथ, विश्वास करो और भेज दो। बोले महाराज विश्वास करो और भेज दो, आपके विषय में हमने सुना है, आप चले गए जंगल तपस्या करने के लिए, आपके आश्रम में खाने के लिए अनाज नहीं था, तो आपकी पत्नी अपना ही पुत्र बेचने के लिए जा रही थी। गालव मुनि जो विश्वामित्र के पुत्र हैं, उनका नाम गालव क्यों पड़ा? उनकी माँ उनके गले में रस्सी बांधकर उनको बेचने के लिए जा रही थी। अकाल पड़ गया था ना, अन्न नहीं था, तो उससे कुछ धन मिलेगा, उस धन से हम कुछ अन्न का प्रबंध करेंगे, ये विचार। बोले महाराज अपने बाल बच्चों के प्रति आपकी ये उदासीनता है, हमारे बच्चों को ले जाकर कहीं छोड़ आए तो मेरा क्या होगा? आप कहते हैं विश्वास करो, आपका अपना इतिहास अपने बच्चों के विषय में ऐसा रहा है। अब विश्वामित्र जी बोले कह तो सही रहे हैं, ये राजा दशरथ कह तो सही रहे, चुप हो गए, कोई तर्क न दे सके। गुरु वशिष्ठ की ओर देखे कि महाराज आप कुछ कीजिए, आप तो कुलगुरु हैं। रुकिए करते हैं प्रबंध इनका भी। राजा दशरथ के पास गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज दशरथ, विश्वामित्र जी अपने संरक्षण में आपके पुत्रों को ले जा रहे हैं, यह आपके पुत्रों का सौभाग्य है, उन्हें विश्वामित्र के समान श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो रहे हैं। आपके पुत्रों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा। आपके पुत्र अभी जिस अवस्था में हैं, ज्ञान की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, लोक दृष्टि में ऐसे भगवान की शक्ति तो अनंत है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आपके पुत्रों की जो प्रतिष्ठा है, जो पराक्रम है, जो ज्ञान है, गुरु वशिष्ठ के पास रहने से, गुरु विश्वामित्र के पास रहने से इनके बल में, ऐश्वर्य में, प्रतिष्ठा में, ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। अतएव आप बिना कोई संकोच किए, बिना कोई कृपणता किए, बिना कोई दुराग्रह किए अपने पुत्रों को सौंप दें। मेरी बात का विश्वास करें, हमने ही इन पुत्रों के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था ना, सिंह ऋषि को बुलाकर हमने नामकरण किया ना, हमने शिक्षा दी, तो हमें पता है हमारे शिष्य के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। आप पिता के स्नेह भाव से युक्त होकर देख रहे हैं, मैं गुरु के हितकारी भाव से देख रहा हूं, इसलिए मैं इनका जो भविष्य देख रहा हूं, वहां तक आपकी दृष्टि अभी नहीं जा पा रही है। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके, क्योंकि गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। गुरु के वचन पर जिसको प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसी भी कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के वचनों पर विश्वास करते हुए श्री रामचंद्र जी भगवान लक्ष्मण को पुत्रवत ही आप इनका संपोषण करें, ऐसा निवेदन करते हुए विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने भी लगा, ऐसा उनका भाव देखकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण संसार का खजाना ही मुझे मिल गया हो, साक्षात परम ब्रह्म को मुझे सौंप दिया गया हो। पूरे विश्व की जिम्मेदारी परम ब्रह्म पर है, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कितना बड़ा कर्तव्य उनको सिद्ध करना था विश्वामित्र जी को। वहां से समयानुसार आगे बढ़ते बढ़ते कुछ काल के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी यद्यपि सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, किंतु बला और अतिबला नाम की दो विद्याएं प्रदान की। बला और अतिबला नाम की विद्याओं को आज भी कुछ ऋषिगण तो पूरा सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि लोक में अभी प्रत्यक्षतया ऋषि द्रष्टव्य नहीं होते। कलयुग में ऋषि परंपरा के संपोषक जन सुरक्षित रखे हुए हैं। उसकी 3-4 विधियां होती हैं। तांत्रिक विधि अलग है, यौगिक विधि अलग है, वैदिक विधि अलग है। वैदिक में गायत्री इत्यादि का प्रयोग होता है, तांत्रिक में नटिनी देवी की शक्तियों का प्रयोग होता है। ये सब कुछ विशिष्ट पद्धतियां हैं। तो बला अतिबला नाम की जो विद्याएं वर्णित हैं, वे आज भी सैद्धांतिक रूप से सनातन धर्म में कुछ सुरक्षित है। समयानुसार जो उसके सिद्ध हस्त जन हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे सनातन धर्म के पुनरुद्धार के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को दिव्य शक्तियों का उपदेश करके, दिव्य आयुध प्रदान करके ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अत्यंत निश्चिंत हो गए। समयानुसार ताड़का सुबाहु मारीच ने उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पुनः आक्रमण किया, जिसमें ताड़का का वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहीं पर कर दिया। मारीच को एक बिना नोक का, बिना फल का, बिना आगे जो नोक लगी रहती है बाण में, उसके बिना ही ऐसे ही
बाण मारा, बिना फल का बाण मारा। उस बाण के प्रहार से मारीच सीधे समुद्र के तट पर जाकर प्रक्षेपित हो गया। सुबाहु का भी संहार कर दिया। लक्ष्मण जी ने संपूर्ण राक्षसों की सेना का संहार कर दिया, दैत्य सैन्य का संहार कर दिया। और विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को लेकर कुछ काल विश्राम करने के अनंतर जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने जा रहे हैं, ऐसा कहकर ले चले। तुम्हारा ही विवाह करवाने जा रहे हैं ये नहीं बताया। ऐसे भगवान तो जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लोक दृष्टि में वहां सूचना नहीं दी कि तुम्हारा विवाह करवाने ले जा रहे हैं, चलो। यह कहा कि राजा जनक के यहाँ एक बहुत ही अद्भुत धनुष है जिसको कोई उठा नहीं पाता। उस धनुष का समर्चन कर रहे हैं राजा जनक। उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए हम चलेंगे। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र और उनके दल के अन्य ऋषि महर्षि मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। शेष कथा पर हम कल विचार करेंगे। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम